हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस यू। दिस इज़ अ वेरी ब्लेस्ड टाइम फॉर ऑल ऑफ अस। हम सभी के लिए ये एक आत्मिक मधुर संगति का सुंदर मौका है जब परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हमारे लिए एक मेज़ बिछाई है, हमारे बैरियों के रहते, और प्रभु को धन्यवाद करते हैं। जय मसीह की सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। मे गॉड ब्लेस दिस मिनिस्ट्री। आगरा मसीह मंडली बी ब्लेस्ड इन जीसस नेम। और बहुतों के जीवन को बचाने के लिए जैसा हार्ड वर्क प्रभु में ब्रदर सिस्टर आप कर रहे हैं, प्रभु आपको और बढ़ाए, आपके परिवार को बढ़ाए और प्रभु में सदा आनंदित रहे आप। और हम लोग मिलकर प्रभु के इस कार्य को अंजाम देते रहें जो कार्य प्रभु ने हमको सौंपे हैं। जैसा प्रियो हम जानते हैं कि अंत का समय है ये, और अंतिम दिनों के बहुत सारे चिन्ह वचन के निमित्त हम लोग देखते हैं, सुनते हैं खबरें, और हम में से बहुतों के दिल दहलते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर। हालेलुया। सभी ऑनलाइन व्यूअर्स को प्रभु बहुत आशीषित करे, और प्रभु की इच्छा हो आज का ये कलाम, ये समय, ये खूबसूरत मुबारक समय प्रभु के नाम में हम सबको फलवंत करने के लिए हो और दुष्ट की युक्तियों के आगे स्थिर करने के लिए हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और प्रभु की महिमा और स्तुति करेंगे, क्योंकि वही स्तुति के योग्य है, आदर के योग्य है, और वो महिमा जो प्रभु हमारे द्वारा कराना चाहते हैं वो ये है कि हम सारा समय अपने जीवन का उसमें व्यतीत करें और उसको महिमा दें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके पास आते हैं पिता, आपका ये सुंदर सुनहरा समय जो आपने हम सब के जीवन में बख्शा है प्रभु, आपके बुलाए हुए, आपके चुने हुए, आपके ठहराए हुए प्रभु, आपका निज भाग, आपके वंश, आपके स्वर्ग के स्थानों के वारिस होने के लिए प्रभु आपने जिन्हें मुकर्रर किया है, जिनका नाम आपने अपनी पवित्र पुस्तक में लिखा है प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए, संगति के लिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपका स्वागत करते हैं। हम सबको प्रभु अपनी अगुवाई दें, आपकी संगति और सहभागिता में आपके जीवित कलाम को पिता परमेश्वर हम सब के लिए मोहर करें पिता, और फलवंत करें कि हम आप में बढ़ते जाएं, आत्मिक उन्नति पाए, और हमारी रूहानी और जिस्मानी चंगाई हम सबको मिले पिता परमेश्वर, छुटकारा मिले आपकी इस पवित्र सहभागिता में प्रभु, हम आपके अगुवाई को प्राप्त करें। हालेलुया, क्योंकि आप महान हैं, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हैं। आप ही अल्फा, आप ही ओमेगा हैं, यहोवा राफा, यहोवा मिस्सी, यहोवा शालोम, आप ही हैं प्रभु। जीसस, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, इस समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना। Sorry for the disturbance. Thank you Jesus. प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान, प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की। कितना महान, कितना महान,
के बीच में तराई मध्य विचरू, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा हुए प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हुए प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है वर्णन से आपार, कि क्रूस पर उसने मेरे सब पाप लेकर रक्त बहाया कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा हुए प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हुए प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। मसीह आवेगा शब्द तुरही का होगा, मुझे लेगा जहां आनंद महान। मैं झुकूंगा सात आदर भक्ति दीनता, और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा हुए प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हुए प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान, कितना महान, कितना महान। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. You are so gracious, mighty Lord, Heavenly Father, Savior, Lord Jesus Christ, Lord, Holy Spirit. We thank you, Lord, for your grace, for your love, for your unconditional love, Master. Your grace is sufficient in our weaknesses, Master. While we are weak, your grace is enough for us, Lord, to make us victorious, to turn us into a victory, from victim to victory. Oh Lord, this is your victory. Hallelujah. Thank you, Jesus. You are opening a door for us today, right now, Lord. प्रभु, आप वो द्वार खोल रहे हैं अपनी आशीषों का, अपने स्वर्गीय झरोकों का। प्रभु परमेश्वर, पाक फरिश्ते आपके हमारे चारों ओर खेमाजंद हैं। प्रभु, आपकी इस पवित्र हुजूरी में आपके कलाम को ग्रहण करने के लिए, आपकी आवाज़ को सुनने के लिए प्रभु हम सब आपके बच्चे यहाँ तैयार हैं प्रभु। और धन्यवाद करते हैं पिता कि जब हम आपके बच्चे आपको पुकारते हैं, आप हमारे मध्य होते हैं प्रभु परमेश्वर। आपके कलाम के निमित्त
प्रभु वो आप हमारे सहायक हैं पिता परमेश्वर, जो हर पल और हर घड़ी हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी ज्ञान से हमें भरें प्रभु। हमारी बंद आंखें खुल जाएं, हमारे बंद कानों को खोल दीजिए पिता, और हमारे हृदय के अंदर आपका जीवित कलाम गहराई से बोया जाए। मोहर करें पिता कि वो फलवंत हो और हम अपने जीवन में आत्मिक उन्नति को प्राप्त करके प्रभु वो बन सके जो आप हमें बनाना चाहते हैं। आपकी आमद के लिए प्रभु हमें तैयारी दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से इस वक्त पे और इस पहर पे मोहर करे पिता परमेश्वर, आपके जीवित कलाम की, आपके पाक लहू की मोहर करे पिता परमेश्वर। छुटकारा आए और पिता हम रूहानी और जिस्मानी ताकत प्राप्त करें परमेश्वर पिता। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी को। जैसा कि हमने देखा है और हम इस गीत में भी, जो प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, हमने ये गीत गाया है प्रभु की स्तुति के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, और वो वाकई में महान है। प्रियो भाइयों और बहनों, आज का ये समय बहुत ही क्रूशियल टाइम है, और जब हम सोचते हैं कि कैसे पिता ने पुत्र को हमारे लिए दे दिया कलवरी क्रूस पे, कि हम बच जाएं, हम तैयारी को पाएं, और वो तुरही फूकी जाएगी और बादलों पर प्रभु का आगमन होगा। प्रभु के आगमन के लिए, प्रभु के आमद के लिए हम उन कुंवारियों की तरह से तैयार रहें। प्रभु की अगुवाई में आज का जीवित कलाम यही हमें बताता है, और आज मैं विश्वास करती हूँ ये मेरे लिए और बहुतों के लिए एक आत्मिक उन्नति के लिए, हमारे लिए ये फलवंत है। प्रभु की ओर से है ये जीवित वचन, और मैं जानती हूँ कि ये हमारे जीवन में बहुत गहराई से कार्य करेगा, और हम वो बन सकेंगे जो प्रभु चाहते हैं, क्योंकि अंत का समय है और प्रभु की आमद निकट है। प्रभु आवेगा, शब्द तुरही का होगा, हमें लेगा जहाँ आनंद महान। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आइए हम अपने आप को तैयार करें, और उसके बाद बहुतों की तैयारी के लिए एक आशीष का कारण ठहरे, क्योंकि जीवित कलाम में लिखा है कि बचना ही नहीं है परंतु बहुतों को बचाना है, बहुतेरों को बचाना है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, सबको जय मसीह की। जैसा प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा है, 14वां अध्याय अगर आप देखते हैं, और वहाँ पर अंत के समय की बात है प्रियो। प्रभु के आगमन के लिए ये पूरी पुस्तक है, और जो सुनने वाला होता है वो भी आशीष प्राप्त करता है, और जो बोलने वाला होता है वह भी आशीष को प्राप्त करता है। प्रकाशित वाक्य उसका 14वां अध्याय और उसके 12वें पद से और 13 पद तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। एक्सक्यूज मी। पवित्र लोगों का धीरज इसी में है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु में विश्वास करते हैं, उनके लिए धीरज इसी में है। और फिर मैंने स्वर्ग से एक शब्द सुना, लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेंगे। हालेलुया। इसका मतलब है प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रभु में जो परिश्रम करते हैं वो उसे ब्लेस करें। और यहाँ पर प्रियो, आज जो हम एक सिनेरियो को देखते हैं, आज एक सोसाइटी में अगर हम अपनी निगाहों को लगाते हैं, अपने ख़ानदान में, अपने परिवार में,
अपने घरों में यदि हम देखते हैं प्रियो, तो जैसा लिखा है रोमियो की पुस्तक में भी है कि, और इफिसियों की पुस्तक में लिखा है कि हमें दुष्ट की युक्तियों के आगे स्थिर खड़े होने के लिए परमेश्वर ने अपने वेपन्स दिए हुए हैं। और वो दुष्ट की युक्ति, हम यहाँ पर दुष्ट की युक्ति पर फोकस करेंगे। प्रियो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े बड़े गुनाह पाप का जिक्र वचन में है, 10 हुक्म भी हैं, और उन सब को मानने के लिए हम बहुत अपने को बचपन से ही हमें ट्रेन किया जाता है। उस ट्रेनिंग में कभी कभी आगे चलते 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 लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम एक आत्मिक आलस्य में आ जाते हैं। हमारे को दुष्ट इस बात से भरमाता है कि यू आर अ सेटिस्फाइड पर्सन, यू आर सेल्फ सेटिस्फाइड, आप अपने में संतुष्ट हैं, आपके अंदर परमेश्वर की संतुष्टि है, और वो आपका एक सेटिस्फैक्शन, जिसको हम वचन में भी देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को सेटिस्फाई करके रखता है, वो थोड़े में भी संतुष्ट रहते हैं। परंतु प्रियो, एक अंतर है आलस्य में और संतुष्टि में। यहाँ हम देखते हैं कि जब प्रभु का वचन लिखा जाता है तो वो हमारे को तैयारी की बात कर रहे हैं और कहते हैं क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे। परिश्रम करेंगे तब हम विश्राम पाएंगे। प्रभु में हम परिश्रम करेंगे, ऐसा परिश्रम करेंगे जिसका कि फल और प्रतिफल प्रभु के हाथ में है। 2 प्रकार के लोग होते हैं। बहुत से लोग अपने को बहुत व्यस्त दिखाते हैं, वचन पढ़ना, सुनना, फैमिली प्रेयर करना, फैमिली ऑल्टर करना उनसे दूर होता है क्योंकि वो बहुत व्यस्त है। मगर अगर उनकी प्रोफाइल को देखा जाए तो दे आर डूइंग नथिंग, दे आर अर्निंग नथिंग, दे आर नॉट हैविंग एनी जॉब और एनी वर्क। फिर वो व्यस्त कहाँ है? मगर वो हमसे भी ज़्यादा, आपसे भी ज़्यादा, खुदा के लोगों से बहुत ज़्यादा व्यस्त अपने आप को शो करते हैं। दे हैव नो टाइम टू कम टू द चर्च, दे हैव नो टाइम टू गो थ्रू द बाइबल, लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। उनके पास समय नहीं है। उन्हें समझाओ, उनसे बात करेंगे, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, उनको समय नहीं है, उनके पास समय नहीं होता। हालेलुया। परंतु प्रियो, एक कैटेगरी वो है जो व्यस्त अपने को दिखाते हैं, हर समय भागते हैं जीवन में, परंतु उसका आउटकम उनके पास कोई फल नजर नहीं आता, ना भौतिक ना आत्मिक, परंतु वो व्यस्त हैं। और दूसरे वो कैटेगरी हैं जो पाप से दूर हैं, जो दुनियावी बातों से दूर हैं, परंतु दे आर स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन देयर बेड्स। बिस्तर पे वो अपना समय व्यतीत करते हैं और कहीं ना कहीं दुष्ट उनके कान में ये बात को डालता है, यू आर वेरी राइचस, यू आर वेरी सेटिस्फाइड, ये संतुष्टि है आपका प्रतिफल, बट दे आर नॉट डूइंग एनी हार्ड वर्क इन लॉर्ड जीसस। लेकिन वो परमेश्वर में प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, वो पढ़ ही नहीं पाते। वो उन 10 कुंवारियों में से उन 5 कुंवारी की तरह हैं जो गफलत की नींद में, आलस्य की नींद में, कब उन्हें पता ही नहीं चलता। तैयारी में तो है, इंतजार तो वो कर रहे हैं, प्रभु की बाट तो वो जो रहे हैं, परंतु वो स्वयं उन्हें नहीं पता। एक तरह से वो स्पिरिचुअल कोमा जैसी एक स्थिति होती है। हम कोमा को हम जानते हैं, फिजिकली इंसान कोमा में जाता है तो वो दिखता सब कुछ है, मगर वो फिजिकली वो मूव नहीं कर पाता है। उसके अंदर जान तो है परंतु वो अपने को मूव नहीं कर सकता, वो एहसास नहीं कर सकता और कुछ समझ नहीं सकता, परंतु वो जीवित है। ऐसे ही एक आत्मिक कोमा की स्थिति होती है, स्पिरिचुअल कोमा जिसे हम कह सकते हैं। वो आत्मिक कोमा वाली स्थिति होती है कि वचन बोला जा रहा है परंतु हमारे को अंदर वो नहीं जा रहा है,
हमें समझ नहीं आ रहा है, ना हम कोशिश कर रहे हैं प्रभु से प्रार्थना करने की। हम प्रार्थना में बैठते हैं, हमें नींद आ जाती है, हम वचन खोलते हैं, हमें नींद आ जाती है। दिस इज द वेरी शार्पन वेपन ऑफ द एनिमी दीज डेज। इन दिनों में प्रभु के लोगों के अगेंस्ट दुष्ट का ये बहुत बड़ा हथियार है, जो वो जवानों के विरोध में, जो वो अपनी हमारी कलीसियाओं के अंदर, परिवारों में लोगों को इस कॉम्प्लेसेंसी में डाल रहा है। दिस स्पिरिचुअल कॉम्प्लेसेंसी इज अ वेरी डेंजरस वेपन ऑफ द एनिमी। और वो दुष्ट, वो झूठ का पिता आज लोगों को भरमा रहा है इसी स्पिरिचुअल कॉम्प्लेसेंसी में। हम अपने को आंक नहीं पा रहे, हम उस सेल्फ राइचियसनेस की उस आलस्य में आ गए हैं कि हमने अब बहुत कुछ पा लिया। स्पिरिचुअली वी आर राइट, परफेक्टली ऑल राइट, वी डोंट नीड एनीथिंग मोर। नहीं प्रियो, हम आत्मिक उन्नति में अपने ग्राफ को देखें, जज करें कि हम कहाँ तक पहुँच गए हैं। अगर हम वचन में देखें तो 10 कुंवारियों का जिक्र है, वो भी 5 कुंवारियाँ सो गई थी, उनकी मशाल में से कब तेल खत्म हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। प्रियो, नींद एक बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ है, एक ऐसा वेपन है, आलस्य एक ऐसा वेपन है जो हमको बहुत सी आशीषों को ग्रहण करने से आज कलीसियाओं में रोक रहा है। हम वो सुंदर दुल्हन कैसे तैयार करें? लोग, प्रभु के लोग उस आलस्य में हैं, आत्मिक आलस्य में हैं। कभी कभी निराशा उस आलस्य को जन्म देती है। निराशा इस कदर बढ़ जाती है, हम प्रार्थना कर रहे हैं, उत्तर नहीं आ रहा, परिस्थितियां नहीं बदल रही, और हम प्रार्थना करते करते थक जाते हैं, ऊब जाते हैं, अक जाते हैं। और उसके बाद जब हम निराशा के उस पड़ाव में जाते हैं तो डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन आपके जीवन में उस आलस्य को ले आता है। ये भी एक कैटेगरी है स्पिरिचुअल कॉम्प्लेसेंसी की, आत्मिक आलस्य की, जो आज हमें अपने परिवारों से, अपने कलीसियाओं के लोगों के अंदर से निकालने के लिए प्रभु से प्रार्थना करने का आज ये विषय हमको प्रभु पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में पिता दे रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ये एक गंभीर बात है प्रियो, हम और आप मिलके इस विषय में प्रार्थना करें, क्योंकि हमें बचना ही नहीं है परंतु बहुत देरों को बचाना है। और ये वो समय है जब कि हम सबको तैयारी में आना है। ये वो तैयारी का समय है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, परंतु अंधकार की उन ताकतों से है, उन प्रिंसिपैलिटीज से है, अथॉरिटीज से है, जो हमारे खिलाफ खड़ी हैं, जो अंत तक लड़ती रहेंगी। जब तक हम जीवित हैं हमें इस उतार चढ़ाव में डाले रहेंगी, भरमाने के लिए आती रहेंगी अलग अलग तरह से। और ये आलस्य भरमाने का एक बहुत बड़ा हथियार है। गतसमनी बाग में चलते हैं, आइए, जहां प्रभु यीशु मसीह, थैंक यू जीसस, गतसमनी में चलते हैं जहां पे प्रियो, जीसस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। वहां पर प्रियो गतसमनी बाग में प्रभु को पता है, प्रभु यीशु मसीह हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे उद्धारकर्ता को पता है कि अब क्या होने वाला है। अपने चेलों से वो कह के जाते हैं, क्या कहते हैं कि प्रार्थना करो, जागते रहो। अगर हम वचन में चलें तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि जब वो समय आया, निकट आया, तो प्रभु के जो चेले थे वो गतसमनी बाग के विषय में यहाँ पर लिखा है। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और 32 वर्स से अगर हम आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। मैं 34 वर्स से मैं पढ़ती हूँ आपके लिए, 32 से। फिर वे गतसमनी नामक एक जगह में आए
और उसने अपने चेलों से कहा, बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। लेटे रहो नहीं कहा, यहाँ बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा और उसने कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। तुम यहाँ ठहरो और जागते रहो। हालेलुया, जागते रहो। और उसमें अगर हम आगे चलेंगे तो वो भूमि पर गिर के प्रार्थना करने लगे और कि ये घड़ी उनके ऊपर से टल जाए। और उसने कहा, हे अब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वही हो। फिर वह आया और उन्हें सोता पाकर पतरस से कहा, प्रभु कह के गए हैं, अपने चेलों से कह के गए, पिता का पुत्र सर्वशक्तिमान प्रभु अपने चेलों से जिन्हें वो बहुत प्रेम करते थे उनसे कह के गए हैं, जागते रहो। परंतु जब वो लौट के आए तो उन्हें सोता हुआ पाया। और फिर उन्होंने उस पतरस से, जो चट्टान कहा जाता था, उसको किस नाम से पुकारा, हे शिमोन, तू सो रहा है। प्रियो, प्रभु का जीवित वचन में अगर हम बने हैं तो हम भी वो चट्टान हैं। और प्रियो, यदि हम सो जाते हैं तो हम भी एक सरकंडा बन जाते हैं, एक भूसे की तरह से हम उड़ाए जाने वाले हो जाते हैं। हालेलुया। क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि परिश्रम में वो विश्राम पाएंगे। परिश्रम किस बात का है प्रियो? परिश्रम है हम जागते रहें और प्रार्थना करते रहें निरंतर, एक फर्वेंट प्रेयर। हम उस आत्मिक उन्माद में भरे रहें। दुष्ट कितना भी हमें निराश करना चाहे, हम कितने ही अकेले क्यों ना हो, वो 38 साल से वो रोगी की तरह से हम शिकायत करने वाले ना हो कि मेरे पास कोई नहीं है जो इस कुंड में उतार सके, मेरे पास कोई नहीं था, मैं इसलिए रह जाता था हर बार। प्रभु तो कहता है कि तू क्या चाहता है? चंगा होना चाहता है। प्रभु तो हमें छुटकारा देना चाहते हैं, उद्धार का जीवन, अनंत काल की महिमा का जीवन देना चाहते हैं वो आज। परंतु हम में से कितने तैयार हैं? हम उस स्पिरिचुअल कॉम्प्लेसेंसी में आए पड़े हैं और हम सोचते हैं कि ये हमारा एक सेटिस्फैक्शन है। कभी कभी सेटिस्फैक्शन में और कॉम्प्लेसेंसी में बहुत थोड़ा सा ही अंतर होता है, मगर उसका प्रयोग जो साइड इफ़ेक्ट होता है, हम कह सकते हैं, वो बहुत अधिक होता है और वो हमें हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत काफ़ी होता है। दुष्ट को उसकी युक्तियों में हमारे अगेंस्ट खड़े होने के लिए, हमें हराने के लिए काफ़ी होता है। और यहाँ पर हम प्रियो देखते हैं, जैसा अगर हम सिमसोन की कहानी हम जानते हैं और डिलेला की जानते हैं, जब वो एक स्पिरिचुअल कॉम्प्लेसेंसी में आया और उसने उसको अपना राज बताया, उसने उसे अपनी गोद में सुला लिया और उसकी सारी शक्ति, उसके बालों को काट लिया गया। और वो सब हम कहानी जानते हैं कि किस तरह से वो सो के उठा तो उसके बाल कटे हुए थे और फलिश्ती उस पर हावी हुए, और वो किस तरह से जो परमेश्वर का आशीषित अभिषिक्त था, अपनी उन तमाम प्रभु के वचन से वो बिल्कुल उसने डिनाई कर दिया। हालेलुया। कभी कभी प्रियो, हम भी दुनियावी फैशन में कुछ इस तरीके से इंटेंगल्ड हो जाते हैं कि हमें भी नहीं पता रहता कि हमारी सामर्थ कब हमारे पास से, प्रभु की वो सामर्थ जो प्रभु का आशीष अभिषेक है, वो कब हमसे निकल गया। और हम सोचते हैं वी आर हैविंग अ कंटेंटमेंट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंटेंटमेंट एंड कॉम्प्लेसेंसी। प्रियो, आज का ये बहुत ऐसा समय है, क्रूशियल टाइम है, जबकि हमें बहुत तैयारी की आवश्यकता है। और वो तैयारी अंत के समय की है, जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने चेलों से कहा, जागते रहो, तुम एक घड़ी भी ना जाग सके। हम प्रियो एक घड़ी नहीं जाग पाते हैं। कहीं हमारी स्थिति उस 38 साल से बीमार रोगी की तरह तो नहीं हो गई है? इमेजिन करिए, 38 साल से वो बीमार है
38 साल से वो बीमार है और उसको कोई भी नहीं है जो उस पूल में उतार सके। वो अकेला है, वो अकेलापन, वो लोनलीनेस में वो ये भी भूल गया कि उसको आसमान और ज़मीन का मालिक, वो जो कायनात बनाने वाला प्रभु परमेश्वर, उससे पूछ रहा है कि तुझे क्या चाहिए। हम भी कभी कभी कॉम्प्लेसेंसी में, आत्मिक निराशा में, आत्मिक आलस्य में, ऐसे उस स्पिरिचुअल कोमा की स्टेट में होते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर की हम अगुवाई नहीं प्राप्त कर पाते, अपने छुटकारे को हम रिसीव नहीं कर पाते, प्रभु की आवाज़ को हम नहीं सुन पाते, प्रभु के प्रकाशनों को हम नहीं ले पाते। और जब ऐसे परिस्थिति में हम होते हैं तो हमको हमारे अंदर एक आत्मिक रूप से हम कह सकते हैं कि वी आर स्पिरिचुअली ब्लाइंड। हम आत्मिक उस अंधेपन में होते हैं जब हम एक मार्ग भी नहीं खोज पा सकते। प्रभु के उस ज्योति को हम कैसे प्राप्त करेंगे? हम अंधकार में भटक रहे होते हैं, प्रभु के मार्ग को हम कैसे ले सकते हैं? हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता, इस समय आपकी अगुवाई में आप हम सबको सामर्थ्य दे पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और वहाँ पर प्रभु हमसे कहते हैं कि तुम्हें चंगाई चाहिए, आत्मिक चंगाई चाहिए, और हम वहाँ पर प्रभु के आगे अपनी आत्मिक और व्यवहारिक और भौतिक परिस्थितियों को रखने लगते हैं। अरे वचन कैसे पढ़े? हमारी लाइफ में बहुत हैसल हो रखी है, बहुत मैस्ड अप हो रखा है। अपने को हम एक विक्टिम बना के प्रेजेंट करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम अपने को एक विक्टिम बना के लोगों के तरस का पात्र बनाने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं बनिस्बत कि हम परमेश्वर के उत्तराधिकारी हैं। जब तो एक राज्य करने के लिए अपने को इस तरह से प्रस्तुत करें कि हम विक्टोरियस हो जाएं। हमको प्रभु ने विक्टिम बनने के लिए नहीं सृजा है, हमको प्रभु ने विक्टोरियस होने के लिए सृजा है। और प्रियो, उसमें हमारी ये ज़ुबान जिससे हम बोलते हैं वो बहुत कार्य करती है। आज हम प्रोक्लेम करें कि कोई दुष्ट की शक्ति हमें किसी भी तरह से निग्लिजेंस, स्पिरिचुअल निग्लिजेंस में नहीं डाल सकती, स्पिरिचुअल लेजीनेस में नहीं डाल सकती है, हमें स्पिरिचुअल कॉम्प्लेसेंसी में नहीं डाल सकती है। कोई एक्सक्यूज जब प्रभु की आमद होगी प्रियो, हमको स्वर्ग के स्थान का वारिस होने के लिए नहीं एलिजिबल बनाएगी। कोई भी एक्सक्यूज उस वहाँ कार्य नहीं करेगी। तैयारी का ये समय है, इसको हम एक्सक्यूजेस काउंट करने में ना बिताएं। लेम एक्सक्यूजेस, अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है, पहले हम ये कर लें तब हम दुआ करेंगे, पहले हम वो कर लें तब हम वचन पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत लाइफ पड़ी है। हमारे पास हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड कहने में हमको लगता है कि ये बस ऐसे ही शब्द हैं। नहीं प्रियो, ये हमारे छुटकारे का एक मार्ग है। ये वो फरिश्तों की ज़ुबान है प्रभु की महिमा के लिए, जिसकी वजह से दुष्ट आज हमें अपना बैरी समझता है, क्योंकि हम प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं, प्रभु का वचन सुनते और सुनाते हैं। ये दोधारी तलवार है प्रियो, और ये दोधारी तलवार कैसे है? क्योंकि ये 2 बार बोला जाता है तब कार्य फलवंत होता है। एक बार जब परमेश्वर हमारे स्वर्गीय पिता के मुख से निकलता है एक शब्द, तो वो जीवित वचन बन के निकलता है। और जब हम उसे पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में ग्रहण करते हैं, जब हम उसे ग्रहण करते हैं और उसे हम अपने मुंह से बोलते हैं, तब वो एक्शन में आता है और वो फलवंत होता है। वी आर द इंस्ट्रूमेंट, हम प्रभु के वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें वो वचन जाता है, और जब वो हमारे मुख से निकलता है,
पवित्र आत्मा परमेश्वर की अगुवाई में वो वचन हमारे मुख से निकलता है तो वो फलवंत होता है और दोधारी तलवार का कार्य होता है। हालेलुया। वचन को पढ़ना, वचन को सुनना, सुनाना और ग्रहण करना, ये वो 3 कार्य हैं जो प्रभु ने हमको दिए हैं और हमारे लिए वो एक सीक्रेट बन जाते हैं उस एक्शन में आने के लिए, प्रभु के जीवित वचन को फलवंत होने के लिए, दुष्ट की युक्तियों को नेस्त नाबूद करने के लिए। तभी वो 38 वर्ष से जो रोगी व्यक्ति था उसको हम देखते हैं प्रियो कि किस तरह से यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें किस प्रकार से प्रभु उससे कहते हैं कि तू चंगा होना चाहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? और वहाँ पर प्रियो उसका जवाब में क्या होना चाहिए था? अगर आप और मैं होते तो शायद हम चरणों में पड़ते और कहते, यस लॉर्ड, वी आर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, प्रभु हमें चंगा कर दीजिए, आपसे सब कुछ हो सकता है। अय्यूब की पुस्तक और उसके 42 चैप्टर में अगर हम देखते हैं और उसके 2 पद में, वहाँ पर इस प्रकार से ही लिखा है कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, उसकी युक्ति परिपूर्ण है, उसकी युक्ति पूरी होती है। मगर वहाँ पर वो 38 वर्ष से जो रोगी था, उसकी मनहा स्थिति, उसकी अंतरात्मा उसी कॉम्प्लेसेंसी में आ चुकी थी कि वो वहाँ पर अपनी कंप्लेंट कर रहा है, अपनी परिस्थितियों के विषय में बताने लगता है और कहता है कि मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे कुंड में उतार सके, मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे कुंड में उतार सके। और यहाँ पर प्रियो हम देखते हैं कि प्रभु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। हालेलुया। कितने ही हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं जहां हम इंतजार कर रहे हैं प्रभु का। हालेलुया। प्रभु का जीवित वचन आपके और मेरे लिए है। हम अपनी उस स्पिरिचुअल कॉम्प्लेसेंसी के किसी भी एक भी पड़ाव में हो, उसका एक अंश भी यदि हमारे जीवन में हो, तो आज प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर हो जाए और हमारी आंखें खुले, हमारे कान खुले और हम एक स्पिरिचुअल एक्टिवनेस में आ जाए, उस योद्धा की तरह से जो प्रतिदिन अपने युद्ध के लिए अपने हथियारों की प्रैक्टिस करता है और वो तैयार रहता है लड़ाई के लिए। प्रतिदिन उसकी एक लड़ाई होती है। हमें भी प्रतिदिन लड़ना होता है दुष्ट की युक्तियों के आगे, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात तक और सोते पहर तक। और जब हम दिन में प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं प्रियो, तो प्रभु के पाक फरिश्ते रात में हमारी ओर से, और या हम जब काम में व्यस्त होते हैं तो प्रभु की ओर से, प्रभु के पाक फरिश्ते हमारे ओर से परमेश्वर की बड़ी महिमा में दुष्ट की युक्तियों के आगे, दुष्ट की उन शक्तियों के आगे हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। भजन संहिता 91 के निमित्त कि जहाँ कहीं हम जाएं वो हमें हाथों हाथ उठा लेते हैं, फिर जब हम उसके दृढ़ गढ़ में बने रहते हैं। प्रभु कहते हैं, उठ, हम अपनी उन डिप्रेसिव थॉट्स में से उठेंगे आज, और हम उसके प्रभु के नाम में, प्रभु की उस आज्ञा के अनुसार आज हम अपने आप को हर एक नेगेटिविटी से उठाएंगे, हर एक अपनी परिस्थिति से अपने को ऊंचा उठाएंगे। हम उठेंगे क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, उठ, अपनी खाट उठा। तो आज जो भी परिस्थिति आपके और मेरे जीवन में है, वो सारे चैलेंजेस जो हमें निराशा की ओर ले जाते हैं, आज उस विक्टिमाइज कंडीशन से हम विक्टोरियस होने के लिए हैं, और हम विक्टिम से विक्टोरियस होते हुए अपनी ज़ुबान के द्वारा से वो बातों को प्रोक्लेम करेंगे जो जीवित कलाम हमें अलाउ करता है, और हम प्रभु में वो परिस्थिति को उठाएंगे जो खाट। हम उठेंगे और अपनी खाट को उठाएंगे। पहले हमें उठना है, तब हम अपनी खाट को उठा सकते हैं।
खाट हो सकता है हमारे परिवार जीसस, तो वो खाट हो सकती है, हमारे पारिवारिक परिस्थितियां हो, हमारे परिवार, हमारे समाज की ऐसी कंडीशन, ऐसे चैलेंजेस हों जिनमें हम अपने को अकेला पा रहे हैं, कोई नहीं है हमारे सहायता के लिए, और वो परिस्थितियों को हम उठाएं, क्योंकि वचन में प्रभु ने कहा उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर। ये 3 एक्शंस को जब हम अप्लाई करते हैं तो ये हमारे लिए एक छुटकारे का मार्ग है। वो सीक्रेट है, द सीक्रेट टू आवर सक्सेस, द सीक्रेट टू आवर डिलीवरेंस गॉड इज गिविंग यू टुडे। प्रभु में आपको ये छुटकारा मिले, प्रभु में आपको ये अनंत जीवन का मार्ग मिले कि हम उठें, उन परिस्थितियों से ऊपर उठे, हालेलुया, उस पाप के जीवन से ऊपर उठे, उस भरमाने वाली शक्ति के उस जाल से निकल आए और उठे और अपनी उस खाट को उठाएं। वो खाट है प्रियो, अपने उन तमाम चैलेंजेस को जो दुष्ट ने लगाए हैं, हो सकता है वो हमारी फेलियर्स हों, हमारी जॉब के चैलेंजेस हों, अप्स एंड डाउन्स हों लाइफ के, बिजनेस का लॉस हो, या हमारे बहुत सारी ऐसे क्राइसिस हों जिनमें हम खुद से नहीं उसको ओवरकम कर पा रहे हैं। वो एक खाट हो सकती है। पहले हम स्वयं को उठाएं, अपने उन विचारों में उठाएं, अपने को पॉजिटिव बनाएं। सुबह उठते हैं, प्रभु से कलाम के द्वारा से प्रभु की वचन को प्रोक्लेम करें, उसकी आशीषों को अपनी जुबान से बोलें और परिस्थितियां बदल जाएंगी। आप कब विक्टिम से विक्टोरियस हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप दूसरों के लिए भी आशीष और छुटकारे का और महिमा का कारण ठहरेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और थर्ड है चल फिर। वो चल फिर क्या है? जब हम प्रभु की पत्रियां बनके स्वयं जीवित कलाम हमारे अंदर से रिफ्लेक्ट होता है, प्रभु यीशु मसीह का रिफ्लेक्शन हमारे अंदर से दिखने लगता है और हम चलते हैं और फिरते हैं, और वो हमारा परिश्रम होता है, जैसा प्रकाशित वाक्य में है कि हम अपने परिश्रम में आगे आनंदित और प्रतिफल को प्राप्त करेंगे। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन है कि वो हमारे परिश्रम को फलवंत करेगा, तो उसमें हमें परिश्रम करना है प्रियो, आलस्य में नहीं आना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु की महिमा हो, प्रभु को सारा आदर मिले कि प्रभु ने हमको ये समय दिया है कि हम अपनी तैयारी को पाएं। आप और हम जब वचन को पढ़ते हैं प्रभु की अगुवाई को पाते हैं, क्योंकि ये 2 धारी तलवार है और ये बोलने वाले को और सुनने वाले को भी ब्लेस करती है, आशीषित करती है। और जब प्रभु का वचन हमारे मुख से निकलता है तो वो फलवंत होता है, क्रियान्वित होता है, एक्शन में आता है। और जब हम जुबान को बोलते हैं प्रभु में, तो हमें सोचना चाहिए कि सारा दिन में हम उस जुबान से क्या बोलते हैं। प्रियो, विक्टिम नहीं विक्टोरियस बनेंगे। आज से हम इस वचन को बार बार बोलेंगे कि उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। इसमें हमें ये नहीं कहना है प्रभु मैं क्या करूं, मेरे पास तो कोई नहीं है जो मुझको इस कुंड में उतार सके। क्या उस 38 वर्ष से बीमार व्यक्ति का मोटिव पूल में जाना था, कुंड में जाना था? नहीं। उसका एम क्या था, उसका मोटिव क्या था? उसका मोटिव था प्रियो कि वो चंगाई को प्राप्त करे, शिफा पाए, अपनी उस बीमारी से छुटकारा पाए। हालेलुया। हम में से कितने ही ऐसे लंबे समय से जब इंतज़ार करते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव और चैलेंजेस को जब सहते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम भूल जाते हैं कि व्हाट इज़ आवर रियल मोटिव, व्हाट इज़ आवर एम। वो एम जिसको लेकर प्रभु ने हमें सृजा है, प्रभु ने हमें बनाया है, जिसकी वजह से वो फॉलन एंजल हमारे पीछे है, वो दुष्ट, वो लूसीफर, वो भरमाने वाली शक्तियों की उस फौज को लेके हमारा बैरी बना है। वो एम, हम सृजे गए हैं प्रभु के रूप और समानता में। प्रभु ने हमें ये ऑनर दिया है। प्रभु के इस ऑनर को हाउ कुड वी टेक फॉर ग्रांटेड? हम कैसे फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं कि जी ऐसे ही हो गया होगा?
वचन में कोई भी कार्य ऐसे ही नहीं होता। वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब से वाचा बांधी छुटकारे की, जिसकी वजह से आज मेरे और आपके जीवन में जो भी निराशा है, जो भी आत्मिक आलस्य है, वो दूर हो, छुटकारा पाए अपने उस परमेश्वर से जो महान है, सर्वशक्तिमान है। आसमान और जमीन की कुंजियां उसके हाथ में है और ये समय है अपने वस्त्रों को धोने का, धार्मिकता के वस्त्रों को धारण करने का, अपने को शुद्ध और पवित्र बनाने का, अपनी तैयारी को करने का। प्रतिदिन अपने को प्रभु में तैयार करें और प्रभु से पूछें। भजन संहिता 19 के निमित्त मेरे साथ मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। भजन संहिता 19 और उसके कुछ वर्सेस मैं आपके लिए पढ़ूंगी, क्योंकि प्रियो हमारे पास इतनी समझ नहीं है कि हम जान सकें कि किस प्रकार से हम में क्या कमियां हैं, मेरे और आपके जीवन में और हमारे साथ इस संसार में, हमारी कलीसियाओं में बहुत सी ऐसी कमियां हैं जिनको हम नहीं अपनी इस मनुष्य बुद्धि से समझ सकते हैं, परंतु प्रभु हमारा परमेश्वर जानता है और किस प्रकार से प्रभु हम आप में परिपूर्ण होते चले जाएं, हम उस तैयारी को पाए। प्रभु हमें जता दें, हमारा दोष हमें जता दें प्रभु। और क्योंकि प्रभु की महिमा हमें सिद्ध बनाने से है। प्रभु के वचन को जब हम पढ़ते हैं और उस पर चलते हैं प्रियो, तब हम सिद्ध बन जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि उसी से हम चिताए जाते हैं, जीवित वचन से हम चिताए जाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। भजन संहिता 19 और उसका 11वें पद से हम देखेंगे। 8वें पद से मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। ये एक आशीषित वचन है, इसको हम ग्रहण करेंगे तो बहुत से कार्यों में प्रभु हमें उठाएगा, छुटकारा देगा आज, और वो आने वाले समय में आपको तारे की मानंद चमकाएगा। हालेलुया। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है, अनंत काल तक स्थिर रहता है। हालेलुया। वो अनंत काल तक स्थिर रहने के लिए, हमें आनंदित करने के लिए, हम स्पिरिचुअल कॉम्प्लेसेंसी में नहीं जा सकते, फिर हम स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस में नहीं जा सकते, फिर हमें कोई निराशा, कोई डिप्रेशन नहीं होगा जब हम प्रभु के उपदेशों को ग्रहण करेंगे, क्योंकि वो सिद्ध हैं और हमें आनंदित कर देते हैं। प्रति भोर अर्ली मॉर्निंग उठें, प्रभु को खोजें, उसकी आज्ञाओं को में जाएं, वचन में जाएं और प्रभु की अगुवाई के लिए प्रार्थना करें, घुटनों पे बैठ के प्रार्थना करें। प्रभु बहुत दयालु है, वो हमारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, वो उनको भी हिम के सम्मान श्वेत करने वाला जिंदा परमेश्वर है। वो हमारा प्रोवाइडर है, यहोवा ईरे है, जो हमको हर ज़रूरत को प्रोवाइड करता है। वो आत्मिक हो चाहे भौतिक हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे सोशल हो, चाहे प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट हो, वो हर एक आवश्यकता को पूरा करता है। ही इज़ आवर हेवनली फादर, आवर अब्बा। थैंक यू जीसस। यहोवा का भय पवित्र है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है, हमने पढ़ा है, और यहाँ भी लिखा है यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय हैं। जब हम उनको फॉलो करते हैं तो हम भी धार्मिकता में आ जाते हैं। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। उनके पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है, और वो प्रतिफल परमेश्वर में हमें
प्रभु की उन्नति को, तैयारी को प्राप्त कराता है कि हम उसमें सिद्ध होकर प्रभु के योग्य बन जाते हैं, उसका वो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, उसकी वो ज्योति बन जाते हैं जो अनंत काल के लिए हमें एक ना मुरझाने वाला मुकुट मिलने के लिए तैयारी को है। हालेलुया। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है और उनके पालन करने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? आइए हम प्रार्थना करें कि हम और आप अपनी भूल चूक को नहीं समझ सकते। वी आर नॉट परफेक्ट, हम सिद्ध नहीं हैं, परंतु प्रभु में हम सिद्ध होते हैं। अपने को प्रभु में तैयारी करें और इस वचन को प्रभु के आगे आइए हम प्रार्थना की तरह से बोलें। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय के विचार ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे परमेश्वर, हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाले। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं पिता, आप हमारे गलतियों को, गुनाहों को, पापों को चिता दें और हमें तैयारी दें पिता, ताकि हम बचें और बहुतों के बचने और छुटकारे का कारण ठहरें। प्रभु मोहर करें, हमें इस्तेमाल करें प्रभु परमेश्वर, दुष्ट की युक्तियों के आगे स्थिर खड़े होने के लिए अपनी सामर्थ प्रकट करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु जो बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, प्रभु उन्हें छुटकारा दें। जो दुष्ट के बंधनों में बंधे हुए हैं प्रभु, स्पिरिचुअल कॉम्प्लेसेंसीज में हैं प्रभु, उनको छुटकारा दे। जो आत्मिक अंधेपन में है, आत्मिक बहरेपन में है प्रभु, उनकी आंखों को खोल दें पिता परमेश्वर। जैसे आपने अलीशा नबी के उस दास की आंखों को खोल दिया पिता परमेश्वर। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, सबके उस आत्मिक अंधेपन को पिता आज आप खोल दें। हमारी प्रार्थना को सुने और कबूल करें। हम सबका मिलना और विशेष करके आगरा मसीह मंडली के इस कार्य को आप ब्लेस करें। हार्ड वर्क को, कठिन परिश्रम को पिता आप ब्लेस करें कि हम सब उस तैयारी को पाए। हर सुनने वाला, हर देखने वाला इस कलाम को पिता जो भी सुनता है प्रभु, वो आपकी उस आत्मिक तैयारी में प्रभु परमेश्वर अपनी उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों की तरह से हो, जिनकी मशालें जली रहीं, दूल्हा आया और वो उसके साथ प्रवेश करने पाई। प्रभु हम आपके राज्य में प्रवेश करने वाले हो, जयवंत से बढ़कर हूँ प्रभु। आज जो भी कोई विक्टिम है पिता, वो विक्टोरियस हो जाए, जयवंत से बढ़कर हो जाए। आप में पिता स्थिर खड़ा होने की सामर्थ प्रकट करें। हम सब के अंदर से पिता परमेश्वर हर एक कमी घटी कमजोरी, आत्मिक और रूहानी और शारीरिक कमजोरी दूर हो जाए। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में शालोम। आप सब सुरक्षित रहें, प्रभु की शांति को पाएं। जैसा हम देखते हैं आज का ये समय आजकल बहुत ही उथल पुथल वाला है, लोगों के हृदय में शांति नहीं है, अशांति है, अलग अलग तरीके की न्यूज़ेस चलती हैं, परंतु प्रभु में सुरक्षित रहें, शांति के साथ प्रभु के आनंद में आनंदित रहें, प्रभु के वचन में रहें, तो आपको किसी भी प्रकार का भय या अशांति नहीं घेरेगी। मे गॉड ब्लेस यू। और आपको प्रभु में वो कंटेंटमेंट मिले, कॉम्प्लेसेंसी ना मिले, आपको प्रभु में विक्टोरियस होने का मार्ग मिले। विक्टिम होने के लिए प्रभु ने नहीं सृजा है। मे गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, थैंक यू जीसस।